क्या बिहार में कानून के नाम पर हुई एक और बड़ी कार्रवाई अब खुद कानून के कटघरे में खड़ी हो गई है? क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर वाकई पुलिस की मजबूरी थी या फिर ये एक ऐसा मामला है जिसकी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है? अब ये मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की जा रही है और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग भी उठाई जा रही है। सवाल बड़े हैं और जवाब का इंतजार पूरे देश को है। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। बिहार के चर्चित भरत तिवारी कथित एनकाउंटर का मामला अब एक नए और बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया है। जिस घटना को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे थे, अब वो सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस मामले में दायर की गई याचिका ने न सिर्फ बिहार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि देश भर में होने वाले एनकाउंटर और तथाकथित हाफ एनकाउंटर की घटनाओं पर भी बहस छेड़ दी है। जी हां, एक होता है एनकाउंटर और दूसरा होता है हाफ एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर के बारे में आप जानते ही होंगे, जब किसी अपराधी के पैर में गोली मार दी जाती है उसे हाफ एनकाउंटर दिखा दिया जाता है, भले ही उसकी जरूरत हो या फिर ना हो। बहुत चर्चा देश में इस चीज की है। और वहीं होता है एनकाउंटर, जिसे बड़े बड़े अपराधियों के लिए बोला जाता है, जिनका एनकाउंटर उसी समय किया जाता है जब वो कुछ बड़ा करने की फिराक में हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि भरत तिवारी की कथित एनकाउंटर मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि पूरी जांच किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में करानी जानी चाहिए ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई भी सवाल ना उठे। याचिका में दावा किया गया है कि इस एनकाउंटर की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। क्या पुलिस ने कानून का पालन किया? क्या एनकाउंटर अंतिम विकल्प था? क्या पूरी कार्रवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए एनकाउंटर संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप हुई? क्या घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हुई? याचिका का कहना यह है कि जब किसी पुलिस कार्रवाई पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हों, तब केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। ऐसे मामलों में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच कराना न्याय के हित में जरूरी है। इस याचिका की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल भरत तिवारी के मामले की जांच की मांग नहीं की गई है, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में हुए कथित एनकाउंटर या फिर हाफ एनकाउंटर मामलों की भी समीक्षा कराने की मांग की गई है। यानी सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर उठाया गया है। इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि जब पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाती है, तब कई बार पुलिस कर्मियों की जान भी खतरे में होती है। उनका कहना यह है कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं और हर कार्रवाई को संदेह की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मांझी का यह भी मानना है कि पुलिस पर लगातार सवाल उठाने से अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है। और दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। क्या पुलिस के पास पर्याप्त सबूत थे? क्या एनकाउंटर से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था? क्या घटना की वीडियोग्राफी हुई? क्या स्वतंत्र गवाह मौजूद थे? क्या मजिस्ट्रियल जांच पूरी पारदर्शिता से हुई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ तो स्वतंत्र जांच से डर किस बात का है? अब सबसे ज्यादा नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सवाल यह है कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होगा? अगर माननीय अदालत सुनवाई स्वीकार करती है तो क्या सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा? क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या पूरे मामले की निगरानी किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को सौंपी जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। दूसरी ओर, अगर पुलिस पर हमला होता है तो आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है, तो कानून ऐसी परिस्थितियों को भी मायने देता है। यानी हर एनकाउंटर को सही या फिर गलत कहना जांच पूरी होने से पहले उचित नहीं होगा।
भारत में एनकाउंटर हमेशा से विवाद का विषय रहा है। जिस तरह से मैंने खबर की शुरुआत की और उसमें हाफ एनकाउंटर का जिक्र किया, उस हिसाब से अगर आपको बताएं तो भारत में एनकाउंटर हर जगह होते हैं। कोई हाफ एनकाउंटर, कोई फुल एनकाउंटर। कई मामलों में पुलिस को बहादुरी के लिए सराहा भी गया है, तो कई मामलों में अदालतों के जांच के निर्देश भी सामने आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि हर एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और तय दिशा निर्देशों का पालन भी जरूरी है। यही वजह है कि भरत तिवारी का मामला भी अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है। अब पूरी कानूनी प्रक्रिया पर देश की नजर रहेगी। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार करता है तो जांच की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है, और अगर माननीय अदालत सीबीआई जांच के आदेश देती है तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। और अगर माननीय अदालत पुलिस कार्रवाई को सही मानती है तो इससे पुलिस के पक्ष को भी मजबूती मिलेगी। फिलहाल इतना तय है कि भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर अब सिर्फ बिहार का मामला नहीं रहा है। ये मामला अब कानून, संविधान, पुलिस की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से जुड़े एक बड़े बहस का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की गई है, तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का कहना यह है कि बिना स्वतंत्र जांच के सच्चाई सामने नहीं आ सकती। अब फैसला माननीय अदालत के हाथ में है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा? क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या इस मामले से देश में एनकाउंटर की व्यवस्था पर नई बहस शुरू होगी? इस सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।